श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार, हाथ में मुरली लिए, जिसकी धुन सुन सब जीव मुग्ध हो जाते हैं, ऐसे नंद गोपाला नवनीत चोड़ा का जन्मदिन है जन्माष्टमी। जी हाँ, ये है मंथन। आप मुझे यानी सरस्वती को सुन रहे हैं मेरे ही अपने पॉडकास्ट में, जिसका नाम है मंथन। और आज हम जन्माष्टमी को लेकर कुछ कथा सुनेंगे और मैं आपको मेरे कुछ प्रिय भजन सुनाने का प्रयत्न कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। मेरे मामा जी बचपन में हमें सिखाते थे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब भारत में धर्म की हानि होगी, मैं अपना स्वरूप लेकर अधर्म को मिटाने के लिए अवतार लूंगा। बस उन्होंने अवतार लिया और उस दिन को हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। और आपको मैं बता दूं, इन्होंने अपना अवतार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के मध्य रात्रि को मथुरा में जन्म लिया था। यानी आज का दिन जो है वो है कृष्णा का हैप्पी बर्थडे। चलिए कुछ अच्छे अच्छे भजन सुनकर हम इनका जन्मदिन मनाते हैं। चलिए मेरे साथ मिलकर बोलिए, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जन्माष्टमी के दिन मंदिर को बहुत सजाया जाता है और रात के 12 बजे तक लोग व्रत रखते हैं और मंदिर की सुंदर सुंदर झांकियां बनती है, पता है आप लोगों को। और रासलीला को भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो कोई तो लड्डू गोपाल की मूर्ति खरीदते हैं और उनके लिए सुंदर सुंदर कपड़े भी बनाते हैं। कृष्ण एक नटखट बालक, बांसुरी वादक, नर्तक यानी डांसर, भयंकर योद्धा यानी वॉरियर, और वो ऐसे अवतार थे जिनसे प्रेम करने वाला घर घर में मौजूद होगा। वे एक सज्जन पुरुष थे, एक चतुर राजनेता और महायोगी। श्री कृष्ण एक ऐसे अवतार हैं जो जीवन के हर रंग को अपने भीतर समाये हैं। उनके तो कई नाम हैं। मैंने सोचा चलिए आप संग थोड़े नाम बांट लूं। ये भजन सुन लीजिए। गोपिका वल्लभा राधा रमणा
नाम सुन लिया आपने, अब उनके जन्म के बारे में भी सुन लीजिए। सब जानते हैं, फिर भी मेरी जुबानी। देवकी कंस की बहन थी और वसुदेव की पत्नी। मथुरा का राजा कंस ये जान गया था कि देवकी का पुत्र ही उसका वध करेगा। तब कंस ने क्या किया, उसने देवकी और वसुदेव को कारागार यानी प्रिजन में बंद कर दिया और उनके हर पुत्र को जन्म के साथ मार डालता था। परंतु कहते हैं कि जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ यानी श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए। सिपाही सो गए, तेज बारिश हुई, यमुना में बाढ़ आ गई। तब वसुदेव ने उस बच्चे को टोकरी में रखा और नंदगांव की ओर चले गए। शेषनाग ने जो है छतरी का रूप धारण कर टोकरी में उस बच्चे की रक्षा की। इस प्रकार वसुदेव ने अपने 8वें पुत्र को नंद और यशोदा की पुत्री के स्थान पर रखा और उनकी नन्ही सी बच्ची को लेकर वे वापस कारागार चले आए। कंस को जैसे ही पता चला वो बच्चे को मारने के लिए भागकर कारागार में आया और जैसे ही बच्ची को मारने के लिए उसने उठाया वो तो कंस के हाथ से उड़ चली और तब आकाशवाणी हुई कि तुम्हें मारने वाला अभी जिंदा है, बस अपने समय का इंतजार करो। ये कहानी हुई हमारे श्री कृष्ण के जन्म की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। श्री कृष्ण की तो कई सारी बाल लीलाएं हैं, उनमें से जो प्रमुख है वो है माखन चोरा नंद किशोरा। जी हाँ, श्री कृष्ण माखन चुराया करते थे और माखन ही जो है गोप गोपियों की जीविका थी, इनकम थी उनकी। तो वे बहुत नाराज हो जाती थी। तब वे माँ यशोदा से शिकायत करती थी। यशोदा मैया भी कृष्ण से काफी नाराज हो गई थी, परंतु श्री कृष्ण मासूम बनकर माँ यशोदा और गोपियों को मना लेते थे। कलिंग वध, गोवर्धन पर्वत को अपनी नन्ही सी उंगली पर उठाना और कई सारी कहानियां हैं बाल कृष्ण की, जिसे मैं फिर कभी पॉडकास्ट पर सुनाऊंगी। बट आज केवल जन्माष्टमी को लेकर हम कुछ भजन सुनेंगे। मेरा श्याम निराला अमृत का प्याला, मेरा श्याम निराला अमृत का प्याला। मेरा श्याम निराला अमृत का प्याला। मेरा श्याम निराला अमृत का प्याला। अधरन धर जब बंशी बजाए, अधरन धर जब बंशी बजाए, अधरन धर जब बंशी बजाए, अधरन धर जब बंशी बजाए। कर दे जगमत वाला मेरा श्याम निराला का प्याला। मेरा श्याम निराला अमृत का प्याला। मेरा श्याम निराला अमृत का प्याला। मेरा श्याम निराला अमृत का प्याला। अधरन धर जब बंशी बजाए, अधरन धर जब बंशी बजाए, अधरन धर जब बंशी बजाए, अधरन धर जब बंशी बजाए। कर दे जगमत वाला मेरा श्याम निराला। दोस्तों, श्री कृष्ण की तो कई सारी लीलाएं हैं। सुदामा और कृष्ण की दोस्ती के बारे में कौन नहीं जानता। इनकी तो मिसाल हर कोई देता है। सच्ची दोस्ती निभाना इन्हीं से सीखा है। भक्ति का क्या महत्व है।
राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का सार समझाते हुए श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि जिस पर भी पड़ती है वो धन्य हो जाता है। एक अद्भुत शांति प्राप्त होती है उसके जीवन में और एक निश्चल भाव से उसकी जिंदगी गुजर होने लगती है। राधा कृष्णा राधा कृष्णा। श्याम रंग में रंगी राधिका आज हुई मदवारी, कृष्ण कृष्ण दोहराए हर पल भूल के सुध बुध सारी। महाराज की पावन बेला तीन लोक से न्यारी, रास रचाए गोलोक में कान्हा कुंज बिहारी। कृष्ण की लीलाओं का सिलसिला जारी है। और क्या आप जानते हैं कि कृष्ण को गोविंदा क्यों कहते हैं? जानते हैं? चलिए मैं ही आपको बताती हूँ कि उन्हें गोविंदा क्यों कहते हैं। कामधेनु नामक गाय जो है एक बार स्वर्ग पहुंच गई थी। उन्होंने श्री कृष्ण की देवलोक में अभिषेक किया क्योंकि श्री कृष्ण पृथ्वी पर गायों की रक्षा करते थे। गाय ने पवित्र जल से श्री कृष्ण को नहलाया, तभी वहां पे इंद्र भगवान पहुंच गए। इसे देख उन्होंने श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया कि आपके इस पुण्य कार्य के लिए पूरा विश्व गोविंदा के नाम से आपको पुकारेगा। तो ये हो गई कहानी। और ये जो वरदान, ये जो आशीर्वाद इंद्र भगवान ने दिया, उसके कारण उन्हें विश्व भर में गोविंदा, श्री कृष्णा गोविंदा के नाम से पुकारा गया। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक और हम उनकी बाल लीलाएं देखते हैं तो दूसरी ओर उनके चमत्कार और माया की कई कहानियां सुनते हैं। जैसे बचपन में जब उन्होंने मिट्टी खाया तो माँ ने बोला, कृष्णा अपना मुंह खोलो। तो मुंह खोलकर उन्होंने उसके भीतर ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तो दूसरी ओर युद्ध के मैदान में अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाकर उनका भ्रम दूर किया। द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी लाज बचाई। ऐसे कई किस्से हैं जहाँ पर उनका गुणगान करते जा सकते हैं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्,
श्री कृष्ण ने पांडु और कुंती पुत्र अर्जुन को जो उपदेश दिया था वह गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस गीता में वेदों उपनिषदों का सार भरा है और हिंदू के प्रमुख ग्रंथों में से एक है। कला से प्रेम करो, निर्बल या बलहीन का साथ दो, अन्याय के खिलाफ बोलो, मातृ शक्ति का आदर करो, अपने अहंकार को छोड़ो, जीवन में उदारता यानी जेनरोसिटी रखें। यही कुछ हमें सिखाते हैं श्री कृष्ण। कान्हा का नाम अनमोल बोलो कान्हा कान्हा। कान्हा का नाम अनमोल बोलो कान्हा कान्हा। प्रभु का नाम अनमोल बोलो कान्हा कान्हा। प्रभु का नाम अनमोल बोलो कान्हा कान्हा। मीरा भी बोले कान्हा, राधा भी बोले 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 कान्हा। दोनों की धड़कन से आवाज आई कान्हा कान्हा। दोनों की धड़कन से आवाज आई कान्हा कान्हा। कान्हा का नाम अनमोल बोलो कान्हा कान्हा। कान्हा का नाम अनमोल बोलो कान्हा कान्हा। वृंदा भी बोले कान्हा, मथुरा भी बोले 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 कान्हा। गोकुल के कण कण से आवाज आई कान्हा कान्हा। गोकुल के कण कण से आवाज आए कान्हा कान्हा। कान्हा का नाम अनमोल बोलो कान्हा कान्हा। कान्हा का नाम अनमोल बोलो कान्हा कान्हा। श्री कृष्ण के जीवन का वर्णन या उनकी लीलाओं का वर्णन करते करते या उनकी महिमा का गान करते करते लोगों की उम्र गुजर जाती है। ये तो मेरा एक छोटा सा पॉडकास्ट है दोस्तों। तो बस कुछ पंक्तियां हैं जो हम आप पढ़ चुके हैं। कहते हैं ये जीवन का सार है, तो मैंने सोचा आपके साथ बांटते हुए मैं अपना ये पॉडकास्ट खत्म करूंगी। तो पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। जी हाँ दोस्तों, परिवर्तन संसार का नियम है। और ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण। ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण। शिव नारायण नारायण नारायण। शिव नारायण नारायण नारायण। ओ शिव
जी हाँ दोस्तों, परिवर्तन संसार का नियम है। अब ये कोरोना महामारी भी हमारे यहाँ पर एक चेंज लेकर आ रही है और उम्मीद है कि ये जो कोरोना है हमारे विश्व से बहुत दूर चला जाएगा। बस हमें केवल यह ध्यान रखना है कि ये जो माखन चोर है, ये जो मुरली वाला है, बस अपने मन में श्री कृष्ण राधे राधे को याद कर बस अपना धैर्य बनाए रखें। बस उस परमात्मा को याद करें और उसका शुक्राना करते चले जाएं। जिंदगी अपने आप उसके आशीर्वाद से, उसकी परम कृपा से बीतती चली जाएगी। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। इस पावन पर्व पर आप सबको शुभकामनाएं देते हुए और उन सारे कलाकारों को जिनके गाने मैंने लिए हैं उन सबको धन्यवाद देते हुए और अपने नेफ्यू कार्तिक सुरेश को म्यूजिक बिठाने के लिए धन्यवाद देते हुए इस पॉडकास्ट को समाप्त करना चाहूंगी। दिस इज सरस्वती साइनिंग ऑफ। बाय, हैप्पी जन्माष्टमी।